हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक वाला टॉपिक सीखेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है ना, द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये जो लॉ है आपका, जो पढ़ा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का, बिल्कुल सेम टू सेम वही होता है लगभग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये गैस सिलेंडर है, ठीक है, और इस गैस सिलेंडर में गैसें भरी हुई हैं, इसमें पिस्टन पी लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन पी लगा हुआ है। अब इस सिस्टम की कोई इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इस इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट किया जा सकता है। जब इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैसें इस प्रेशर के अपोजिट वर्क करेंगे। ये पिस्टन अंदर को हम इसे प्रेशर लगाएंगे, इसमें प्रेशर पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं अंदर की ओर, तो ये गैसेस के अपोजिट वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, द एनर्जी कैन, है ना, नाइदर बी क्रिएटेड। ना एनर्जी को हम लोग, यानी एनर्जी मतलब हीट से मतलब है यहाँ पर, ठीक है, बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज, ठीक है, चेंज फॉर वन फ्रॉम टू अनदर, फ्रॉम वन, ठीक है, टू अनदर, फ्रॉम another, ठीक, फॉर्म। तो इसके लिए मतलब क्या होगा, इसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो डेल्टा यू, है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंजमेंट वो किसके इक्वल होगा, जो हीट होगी क्यू, और जो वर्क डन किया जाएगा वो इसके इक्वल होगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इसके लिए फर्स्ट लॉ से आया। फर्स्ट लॉ का मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज उसके हीट और वर्क के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। अब इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, है ना, किसके लिए, हीट के लिए साइन कन्वेंशन। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन। देखिए इसको, साइन कन्वेंशन, पहला पॉइंट ये समझिए कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो। ये मान लीजिए सराउंडिंग है इसके चारों तरफ, ये देखिए ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग से हीट इसको दी जा रही है। तो इसका मतलब सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। और इसके आसपास एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो जो साइन कन्वेंशन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब हीट अगर, यानी क्यू की वैल्यू जो होगी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, ठीक है, पॉजिटिव रखी जाएगी साइन कन्वेंशन में। अब दूसरा टर्म्स क्या है, दूसरी टर्म्स देखिए, यदि हीट रिलीज बाय द सिस्टम हो। अब मान लीजिए इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, इस डायग्राम देखिए, अब ये हीट को बाहर रिलीज करे तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगी, अब सराउंडिंग के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। पहले किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही थी, पहले आपकी एब्जॉर्ब हो रही थी सिस्टम के द्वारा,
आप किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है? सराउंडिंग के द्वारा। तो इसका मतलब सिस्टम के द्वारा रिलीज की जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, हीट रिलीज्ड बाय, ठीक है, रिलीज्ड बाय, ठीक है, हीट रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा? बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो हीट कन्वेंशन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, Q इक्वल टू निगेटिव होगा। अब वर्क के लिए क्या होगा? अब वर्क के लिए समझ लीजिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अगर वर्क, है ना, वर्क किसके द्वारा किया जाए? वर्क डन बाई, ठीक है, बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, जैसे हमने इसमें प्रेशर लगाया, इधर देखिए डायग्राम में, अगर इसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं और ये गैस ऊपर की ओर क्या कर रही है? अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो ये सिस्टम के द्वारा वर्क किया। मतलब ये क्या है? ये गैसों ने क्या किया? उस पिस्टन को ऊपर उठा दिया। तो वर्क किस पर हो रहा है? सराउंडिंग में हो रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। अगर सिस्टम में हम प्रेशर लगाएंगे और ये गैस की वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसका मतलब इसमें प्रेशर अप्लाई किया गया। अब सिस्टम पर वर्क हुआ और सिस्टम का पिस्टन अगर ऊपर उठ जाता है तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो अब इसमें लिखेंगे, देखिए इसको, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो वर्क की वैल्यू होगी उसको हम नेगेटिव में रखेंगे, नेगेटिव साइन कन्वेंशन है मतलब। और अगर ये 4 पॉइंट समझिए, ये 3 पॉइंट था, ये वर्क के पहला ये दूसरा, पर इसको हम वैसे नंबरिंग करेंगे तो 4 पॉइंट होगा। अब इसका क्या है? वर्क, वर्क डन, है ना, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर हो, ऑन द सिस्टम, तो वर्क की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो पहले हमने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या है? द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यहाँ ले सकते हैं, ठीक। तो इसकी क्या होगा? किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके हीट और उसके वर्क के इक्वल होती है, मतलब एडेक्ट होती है उसकी। डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W होता है। W यहाँ पर वर्क है, वेयर, ठीक है, वेयर कैपिटल W इज वर्क, ठीक है, वर्क, Q इक्वल टू, या Q ये हीट है और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी। इसको आराम से इसको देखिए। अब इसी में हम लोग